यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की हुई शुरुआत। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुआ हंगामा। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष पर बरसे सीएम। मंगलवार सुबह 11 बजे तक कार्रवाई स्थगित। सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, जहां सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये दो ऐसे छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। जिन लोगों ने कभी लोकतंत्र की मर्यादाओं का सम्मान नहीं किया, आज वही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते हैं। इनके शासनकाल में संभल जैसी जगहों में जमकर तांडव किया था। आज वहां अब शुद्धिकरण का काम चल रहा है। अगर आपको वहां हवन करना है तो फिर ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर जगह न्यूसेंस क्रिएट करना और अपने नकारात्मक सोच से शांति भंग करना, चाहे संभल हो, बहराइच हो या फिर गोरखपुर हो, समाजवादी पार्टी का रवैया हर जगह एक जैसा रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की नाकामयाबी गिनवाई, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर बवाल किया। इतना ही नहीं, सरकार के फैसलों और नीतियों के विरुद्ध विधानसभा में जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वोट चोरी के खिलाफ अखिलेश यादव का प्रदर्शन। पुलिस बैरिकेड फांदकर आगे निकल गए अखिलेश। दिल्ली पुलिस ने अखिलेश यादव को किया डिटेन। कुछ देर बाद सभी विपक्षी सांसदों के साथ छोड़ दिया। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली में कथित वोट चोरी के खिलाफ व्यापक मार्च निकाला है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद इस मार्च में शामिल हुए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पुलिस बैरिकेड फांदकर निकल गए। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान सुरक्षा के कई लेयर का इंतजाम किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया था, लेकिन बाद में सभी विपक्षी सांसदों के साथ उन्हें भी छोड़ दिया गया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के वोट चोरी होने से बचाने के लिए मुझे बैरिकेडिंग फांदकर आगे आना पड़ा। मैंने खुद 18,000 वोट चोरी की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है जिन्होंने वोट काटे उनके ऊपर कार्रवाई हो। इस देश में न जाने कितने लोगों ने राज किया होगा, किसी के राज में पढ़ाई पर इस तरह के केस दर्ज नहीं हुए होंगे। अंग्रेजों ने भी शायद मुकदमे नहीं लिखे होंगे पढ़ाई को लेकर। वहीं यूपी में कई जगहों पर अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले को मिला इनाम। मौर्य को थप्पड़ मारने पर मिला 11 लाख का इनाम। इनाम देने वाले बोले, जूते मारने पर दूंगा 21 लाख। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को बीते दिनों रायबरेली में एक युवक ने थप्पड़ मारा था। हमले के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों की पहचान शिवम यादव व रोहित द्विवेदी के नाम से हुई थी। रक्षाबंधन के दिन दोनों की जेल से रिहाई हो गई। रिहाई के बाद रोहित द्विवेदी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस दौरान आशीष तिवारी नाम के व्यक्ति ने पूर्व मंत्री को थप्पड़ मारने वालों को 11 लाख रुपए का चेक दिया गया है। 11 लाख के चेक देने वाले आशीष तिवारी ने कहा कि यह तो अभी 11 लाख का इनाम है, अगर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारेगा तो उसे 21 लाख का इनाम दूंगा। रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मटका गांव में रहने वाले आशीष तिवारी ने अपनी पत्नी ममता तिवारी के चेकबुक से 11 लाख रुपए की चेक रोहित द्विवेदी के परिजनों को सौंपा, जिसके बाद राजनीति गहमा गहमी बढ़ गई है। जिस तरह लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले हो रहे हैं, इससे बात साफ है कि स्वामी की ओर से दिए जा रहे सनातन विरोधी और ब्राह्मणों पर किए जा रहे जुबानी तंज अब लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल ये मामला अब राजनीतिक रूप भी लेता दिख रहा है। फतेहपुर अबूनगर में धार्मिक स्थल को लेकर हिंसा। मकबरे पर विवाद को लेकर भड़का सांप्रदायिक तनाव। हिंदू संगठनों ने की मकबरे पर पूजा पाठ करने की मांग। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के अबूनगर इलाके में एक मकबरे को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के आमने सामने आने से शहर में तनाव का माहौल बन गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी की तैनाती की है, जबकि शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अबूनगर इलाके में स्थित एक पुराने मकबरे को लेकर विवाद उस समय उग्र हो गया जब स्थानीय हिंदुवादी संगठनों के सदस्यों ने इसे ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर बताते हुए पूजा पाठ की मांग तेज कर दी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए विवादित स्थल पर पहुंचने की कोशिश की और मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने कथित रूप से मकबरे पर तोड़फोड़ भी की। जवाब में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिसे देखते पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया। दोनों पक्षों की भिड़ंत से तनाव चरम पर पहुंच गया। फिलहाल मकबरे के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। उत्तरकाशी धराली में भागीरथी नदी का बदला रास्ता। सैटेलाइट तस्वीरों से दिखा आपदा का भयानक रूप। मलबे के नीचे दब गई जिंदगियां, होटल और घर। उत्तराखंड के धराली में आई बाढ़ ने न सिर्फ तबाही मचाई, बल्कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति में भी बड़े बदलाव कर दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सैटेलाइट तस्वीरों से यह सामने आया कि भागीरथी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और उसके किनारे काफी चौड़े हो गए हैं। ये बदलाव इसरो के कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से जून 2024 और 7 अगस्त 2025 को ली गई तस्वीरों की तुलना से
स्पष्ट हुआ है। तस्वीरों में ये भी पता चला है कि धराली गांव के पास खीरगंगा में लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में भारी मलबा जमा हो गया है। ये मलबा करीब 750 मीटर लंबा और 450 मीटर चौड़ा है। खीरगंगा भागीरथी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इसका संगम धराली गांव के पास होता है। बाढ़ के बाद खीरगंगा के रास्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले की तुलना में अब नदी का बहाव दाहिने किनारे की ओर हो गया है। इसरो की सैटेलाइट इमेज में यह भी देखा गया है कि कई इमारतें या तो पूरी तरह मलबे में दब गई है या फिर डूब चुकी है। इसके साथ ही खेतों और अन्य जमीन की बनावट में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल फॉर यूपी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।